ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡਾ ਪਰਾਂਦਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਪਰਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇ ये जनाब पाकिस्तानी अंकल हैं, इंटरनेशनल प्रवास में शराब पीकर शराब के नशे में धुत हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। केबिन क्रू को बुलाकर कह रहे हैं कि मुझे मज़ीद पीनी है, मुझे मज़ीद ला कर दो, और पैसे भी निकाल कर बैठे हुए हैं साथ गिन गिन कर के जी पैसे ले लें मज़ीद दे दें। और साथ में जनाब जो ख़वातीन उस जहाज़ में ट्रैवल कर रही हैं उनके बारे में भी जुमले कस रहे हैं, कुछ एडवाइसेस दे रहे हैं कि ये फ़लाना चीज़ पहन ले तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, फ़लानी नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें। और ये गालिबन एक इंडियन शहरी ने एक पाकिस्तानी अंकल जो आपे से बाहर हुए हैं इनकी वीडियो बनाई है और जो सोशल मीडिया पे वायरल है। ये किस तरह इस तरह के लोग अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें फ्लायर डील सऊदी अरेबिया जाने वाली परवाज़ में भी कुछ लोगों ने मिलकर, कोई 8-10 का ग्रुप था, केबिन क्रू को इसी तरह तंग किया। वो खातून थी, उसको फूल पेश कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं उसके साथ ही जनाब पाकिस्तान के एक मारूफ लोक मौसीकार हैं, वो लंदन एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट पर। आज के व्लॉग में ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये एयरलाइन कौन सी थी, परवाज़ कहाँ से कहाँ जा रही थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकी ताहाल, लेकिन जिन्होंने वीडियो पोस्ट की है वो क्लेम कर रहे हैं कि ये स्पेन से, यूनान से गालिबन ये स्पेन ये परवाज़ जा रही थी। और इसमें जनाब एक साहब हैं, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, उर्दू बोल रहे हैं, पहले भी काफ़ी ड्रिंक कर चुके हैं, और उसके बाद जनाब केबिन क्रू भी इसी तरह फरमा रहे हैं कि इनको 2 बार दी जा चुकी है। और ये मज़ीद जनाब पैसे निकाल कर कह रहे हैं कि पैसे ले लो मुझसे, मज़ीद मुझे दे दो। एक साहब जो उर्दू में उनसे बात कर रहे हैं, गालिबन ये इंडियन शहरी हैं, इनकी लैंग्वेज से ये फ़ील होता है कि जिस तरह बोल रहे हैं कि भारतीय शहरी हैं ये। वो कह रहे हैं जनाब क्या चाहिए आपको, क्यों लेनी है मज़ीद। उन्होंने कहा जी वो मैंने पहले पी है, ये तुम मुझसे पैसे ले जाओ, मैं तुम्हें अपने मेरे साथ तुम जाओगे तुम्हें 100 बॉटल्स गिफ्ट करूँगा। और जो केबिन क्रू है वो मुझे कह रहा है तुम्हारे मुल्क में ये अलाउ नहीं है, तो लिहाजा इसलिए तुम्हें मैं और नहीं दे सकता। तुम्हारा मुल्क मतलब पाकिस्तान में जैसा शराब जो है वो पीना यहाँ पे इल्लीगल है। और जनाब ये केबिन क्रू, अब केबिन क्रू से जब वो साहब जो हैं जो वीडियो बना रहे हैं वो जाके कहते हैं क्यों नहीं दे रहे जनाब अब इनको शराब, तो वो कहते हैं जनाब ये ऑलरेडी 2 बार दे चुका हूँ, ये अब ये आपे से बाहर हो चुके हैं तो इनको मज़ीद मैं नहीं दे सकता। ये साहब उठ के वहाँ पर आ जाते हैं, उसे बातचीत करते हैं और जनाब साथ में कहते हैं वो जो इंडियन जो वीडियो बना रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 100 बॉटल्स दूंगा, यही ज़िंदगी है, पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरह की बहकी बातें। अब जिस दौरान ये साहब सारी बातें कर रहे हैं, आप ज़रा देख सकते हैं वीडियोज़ में, बिल्कुल इनसे जो अगली नशिस्त है उस पर खातून बैठी हुई हैं और वो गैर मुल्की खातून है। अब इनकी हुल्लड़बाजी, इन्होंने जो तमाशा लगा रखा है, जो बहकी बातें कर रहे हैं, जो ओवरडोज होकर ये वहाँ पे तमाशा लगा कर बैठे हैं, वो उनको मुड़ मुड़ के देख रही हैं और साथ में उर्दू में बात कर रहे हैं और ये अपनी जो नेशनलिटी है वो भी बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब जनाब जो केबिन क्रू है उसने मज़ीद इनको जो इनकी फरमाइश है वो पूरी करने से इनकार कर दिया। ये वहाँ पर गए हैं, जाकर उसे बातचीत की और बिला आकर अपनी सीट पर आके बैठे हैं। फिर ये साहब क्या करते हैं कि खातून, क्योंकि इनकी नशिस्त जो है वो एंड में है, वहीं पर बिल्कुल रेस्टरूम वॉशरूम होता है जहाज़ का। अब जनाब वो खातून जो है वो जहाज़ में वॉशरूम में जाने के लिए वहाँ पर रुक के खड़ी है, गालिबन वहाँ पे वॉशरूम ही यूज़ करने के लिए। तो ये जनाब जो साहब हैं उनसे उर्दू में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सोकर उठकर आई लग रही है, इसके बाल चेक करो, इसको परांदा डालो, परांदा डालकर इसकी जो है घुटनों तक, मतलब पाँव तक इसके परांदा जाना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में उसको भी कुछ जुमले कस रहे हैं। अब उस खातून को डेफिनेटली उर्दू समझ नहीं आ रही, लेकिन वो उसको देख रही है और अवॉइड कर रही है। वो जो लड़की वहाँ पर बीच में खड़ी हुई है अपना रेस्टरूम जाने के लिए अवॉइड करती हुई नज़र आ रही है। अब ओवरऑल इस पर जो बात है वो ये है कि जनाब आप हरकतें क्या कर रहे हैं आप, मतलब जब आपको फिर ये वही लोग हैं जो मतलब डंकियाँ लगा के 2 नंबरियाँ करके बड़ी तादाद में यहाँ पे पाकिस्तान में उस तरह से पढ़े लिखे नहीं है, वही माइंडसेट, वहाँ जाके भी नहीं पढ़े, वहाँ पे और जॉब करते हैं और जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है वो मुल्क और कौम का बदनामी का पूरा अपना हक अदा करते हैं। सब तो नहीं ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो जनाब इसे पूरा अपना हिस्सा लाजमी डालते हैं। तो ये साहब भी उन्हीं में से हैं। जिस तरह हमने कहा कि चंद हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, सऊदी अरेबिया जा रहे थे, फ्लायर डील की परवाज़ थी, उसमें भी जो खातून एयर होस्टेस थी उनको इसी तरह तंग किया गया और इसी तरह जुमले कसे गए, फ्लावर दे रहे हैं, पैसे निकाल कर दे रहे हैं। फ्लायर डील में मतलब आपको मालूम है कि लो बजट एयरलाइन है, आपको पैसे दे के फूड लेना पड़ेगा, तो वो बता रहे हैं हमने हज़ारों रुपए की टिकट ली है, हमें खाने को कुछ नहीं दे रही, फिर उसको पैसे लेके जा रहे हैं, हमें ये दे दो, मतलब ड्रामा, एक सारी चीज़ें, मतलब एक क्या मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि क्या मतलब ड्रामा लगा रखा था। इन्होंने आख्या कि बोतलां नूं एक्स्ट्रा दे दो पीण वास्ते, आंदे तुहाडे मुल्क च नहीं पीती जाती पाकिस्तान ने, जेह्ड़ी भी एक बोतल चाहिए सारी जिंदगी के वास्ते मुझे एक ही बड़ी है। बड़ा परांदा पाओ, इहदे कितनियां ना परांदा है ने, इसको तंग नहीं करना। आप जनाब ज़रा बात कर लेते हैं लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, टर्मिनल 4 है, यहाँ पे पाकिस्तानी एक लोक मौसीकार ज़ीशान रोखड़ी साहब हैं।
जनाब इनके वालिद साहब भी बड़े अच्छे सिंगर थे, ख़ुद भी बड़ा अच्छा गाते हैं, इनके मतलब काफ़ी इनके लोग चाहने वाले हैं, बरतानिया में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, लोग मुझे लोग बड़े पसंद करते हैं। अब ये साहब जनाब जो हीथ्रो है उसका टर्मिनल 4 पर गए हैं, इनके भाई मेरे ख्याल से गालबन पाकिस्तान से आए हैं, पूरा ढोल लेकर जाकर ये ढोल शोल बजाते हुए उनको एयरपोर्ट टर्मिनल से लेके बाहर आ रहे हैं। तो समझ नहीं आती कि एयरपोर्ट जो है वो एक सफ़र करने की जगह है। ये तेरा इंज दा इस्तकबाल हो सी, वो जो एक सॉन्ग है ना, वो हमें पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में नज़र आता है, इंज दा इस्तकबाल। अब ये हमारे पाकिस्तानी जो है बरतानिया जाके भी इन्होंने इंज दा इस्तकबाल करना शुरू कर दिया है। अब लोग जो बैठे हुए टर्मिनल के वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं क्या है यार ढोल। और आप ज़रा खुद एक इमेजिन करना कि एक ऐसी जगह जो एक कॉरिडोर है, चारों तरफ से वो बंद है, वहाँ पे ढोल बजेगा। ढोल तो वैसे बजे तो कान फाड़ता है, सर में लगता है आके उसकी आवाज़। आप इंजॉय कर रहे हो वो एक और अलग से बात है। अब जनाब एक बंद एरिया के अंदर, एक कॉरिडोर के अंदर जब ढोल बज रहा होगा तो आप खुद सोचें कि वो लोगों के सरों के ऊपर जाके कैसा लग रहा होगा। और एक सफ़र करने की जगह वहाँ पे जनाब आप ढोल ले गए हैं, आपने जहाँ तकरीब रखी हुई थी वहाँ पे बजाते ढोल, जिस तरह मर्जी पैसेंजर आया उसको अच्छे तरीके से रिसीव करें, लेके चले जाएँ। पता नहीं हमारे बहुत सारे लोग कहीं भी सोचते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और ये हमारी ये हरकत जो देखने वाला है उसके लिए कैसी होगी और वो क्या सोचेगा। जब उसको किसी ने पूछा होगा साहब कौन है, तो बताया गया होगा पाकिस्तान से सिंगर हैं। तो वो जो पाकिस्तान से सिंगर है, जो लफ्ज़ पाकिस्तान है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से चीज़ ठीक नहीं है। तो इसके और भी बहुत सारे तरीके से हम देखते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आते हैं, वो फ्लावर्स की पत्तियाँ फेंकी होंगी। अब तो कुछ दिन पहले एक बंदे ने नोट की पूरी कॉपी फेंक दी जनाब, वो चाचू बाहर से आए थे डॉलर कमा के, ठीक है ना। तो ये वाला माइंडसेट जो है ये मेरे ख्याल से थोड़ा तब्दील होना चाहिए। थैंक यू सो मच।